अच्छे से काम करें तो शिक्षक अच्छे से काम करेंगे। जब शिक्षक खुश रहेंगे, शिक्षक कोई बड़ा सा आपसे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज गिफ्ट नहीं चाहिए, जो छोटी से छोटी मांग है उसको आप पूरा कीजिए ताकि शिक्षक समाज आपका सेवा कर सके। हम पूरे निष्ठा से विद्यालय की सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, हम युवा हैं, हमारे साथ बहुत सा अपॉर्चुनिटी है, PhD हो रही है, हो सकता है हम आगे भी जाए, लेकिन जो शिक्षक इस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, जो शिक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और आज MLC का चुनाव है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है और इसमें आज चुनाव लगभग खत्म हो गया, समय ओवर हो चुका है, परंतु यहाँ पर कुछ शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। इनसे मिल करके हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि किनके पक्ष में ये लोग अपना मत दिए और किनको जिताने की उम्मीद रखे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप अपना मत दे चुके हैं, किनके पक्ष में अपना मत दिए? डॉक्टर रंजीत कुमार के पक्ष में। क्यों उनके पक्ष में दिए? हमेशा मिलते जुलते हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, सब काम करते हैं। अच्छा, हम लोग के हित में सोचते हैं, काम करेंगे, मतलब आपके हित में सोचते हैं। ये भरोसा है कि आपके हित में सोचते हैं और आगे भी सोचेंगे, काम करेंगे। देखिए, जैसा बोल रहे हैं कि वो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और शिक्षकों के हित में ही सोचते हैं, जिस वजह से शिक्षकों का विचार जो है, उनका मत उनके तरफ गया। सर, एक बात बताइए, अभी अपना मत दे चुके होंगे? दे चुके हैं। तो आप किन के पक्ष में अपना मत दिए? हम डॉक्टर रंजीत को ही अपना मत दिए हैं। सर, आखिर क्यों उनके पक्ष में अपना मत दिए? चूँकि वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए उनको वोट दिए हैं कि जो भी पार्टी की सरकार, जो भी पार्टी से हम लोग चुनाव जिताते थे जी, वो आगे जाकर हमें भूल जाती है। तो इस पर मूड बना है सभी शिक्षकों का जी, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को दिया जाए ताकि हम शिक्षकों की आवाज़ उठ सके। हम लोग को आने वाले समय में सारे दुनिया के लोगों को पेंशन मिलता है। एक शिक्षक जब रिटायर करते हैं, नियोजित शिक्षक, उनको 0 रुपया मतलब लौटेंगे तो घर से, अपने स्कूल से अपनी जवानी के सारे पल वो विद्यालय को दे चुके हैं और दे देंगे, लेकिन जब वो घर वापस लौटेंगे तो उनके हाथ में एक सिक्का तक नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि प्रोफेसर रंजीत जी हम लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे, सदन में जाके हमारी आवाज़ उठाएंगे और इस बार पूरे शिक्षक समाज का मन बन गया था कि प्रोफेसर रंजीत को ही जिताया जाएगा और हमें आशा भी है कि वो जीतेंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि NDA और महागठबंधन के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़े हैं वो चुनाव निकाल पाएंगे? सबसे बड़ी बात है, ये शिक्षक का चुनाव है और शिक्षक के चुनाव के लिए शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है जी। लोकतंत्र है, सभी लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में हम लोग ये भी सोचना है कि शिक्षक समाज के चुनाव के लिए शिक्षक होना जरूरी था। और प्रोफेसर रंजीत कॉलेज से लेकर स्कूल के सभी टीचरों से अच्छे व्यवहार करते हैं, कभी भी जाने पे काम करते हैं हम लोग का। उनके पास जो सामर्थ्य है, जो व्यवस्था है, किसी पद पे नहीं है, फिर भी वो हम शिक्षकों के लिए कई वर्षों से करते हैं इस उम्मीद से, और सारी दुनिया तो उम्मीद पे चलती है और हमें पूरा उम्मीद है कि प्रोफेसर रंजीत इस बार जीतेंगे और हम शिक्षकों के लिए जो हम लोग की जो मांगे हैं वो सदन में जाकर उसको बहुत प्रेम से उठाएंगे और हम लोग की मांग पूरी ये आश्वासन है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि शिक्षक की आवाज़ कोई शिक्षक ही समझ सकता है, शिक्षक के दर्द को कोई शिक्षक समझ सकता है, घायल जाने घायल की गति जो कोई घायल हो, अर्थात शिक्षक को क्या दर्द है ये कोई शिक्षक ही समझ सकता है और शिक्षक की समस्या के लिए लड़ाई लड़ करके उसकी समस्या से उसको निपटाने का प्रयास कर सकता है। और उम्मीद है कि आपके जो नेताजी हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, वो चुनाव निकाल पाएंगे MLC का 100% पूरी उम्मीद है कि वो जरूर निकालेंगे। मतलब 5 तारीख की गिनती होगी, उसमें आप लोग जीत का जश्न मनाएंगे? जरूर। चलिए सर, आप एक बात बताइए, अभी बनियापुर में आप मत दे चुके हैं ना? आपका नाम क्या पड़ेगा सर? योगेंद्र सिंह। आप कहाँ पर मतलब शिक्षा सेवा में? महाविद्यालय हाफिज। अच्छा, तो आप बताइए कि आप अपना मत किनके पक्ष में दिए? डॉक्टर रंजीत कुमार के पक्ष में। क्या सोच करके उनके पक्ष में दिए सर? वो देखिए, मेरा कॉलेज है बीत रहित और बीत रहित पॉलिसी जो सरकार सन 1908 में समाप्त की जी 2008 में जी, तो 2008 के बाद लगातार जी ये 2011 से लेकर के अभी तक अनुदान रुका हुआ है। 11 से 23 तक अनुदान रुका हुआ है और इस अनुदान को लेकर के जो भी जनप्रतिनिधि आया, जो टीचर का रिप्रेजेंट किया, अभी तक किसी ने आवाज़ सदन में नहीं उठाया। और ये सोते जगते हमेशा ये वितरित शिक्षा नीति जो है इसके पक्ष में बोलते आ रहे हैं, उसके लिए जुझारू है। सदन में भी जाएंगे तो आवाज़ उठाएंगे और हम लोग की जहाँ तक मांग है मांग पूरी करेंगे। 11 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है, अनुदान के नाम पर सरकार खानापूरी कर रही है, बार बार जांच करा रही है, उसको देना नहीं है। लेकिन ये ऐसे लोग जीत के जब जाएंगे तो लगता है कि हमारी मांगे पूरी।
क्या उम्मीद बनता है कि आपकी बार ये निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत कुमार जी चुनाव जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, बनियापुर में जो चुनाव हुआ इसमें टोटल वोटर कितना है? बनियापुर के चुनाव में टोटल 174 है। 174। और चुनाव पोल हो गया है तो कितना पोल हुआ है? 140 पोल हुआ है, जिसमें 16 महिलाएं हैं अच्छा। और 124 देखिए बनियापुर में 140 शिक्षक अपना मत दिए हैं, जिसमें 124 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर के 140 वोट हुआ है, जिसमें डॉक्टर रंजीत कुमार के पक्ष में अक्सर लोग अपना मत दिए हैं। अब चुनाव का रिजल्ट जो आएगा 5 तारीख को पता चलेगा कि इनके पक्ष में कितना मत हुआ है, लेकिन ये जितने लोग बैठे हुए हैं सब शिक्षक लोग, सब लोग बता रहे हैं कि हमने अपना मत डॉक्टर रंजीत कुमार के पक्ष में ही दिए हैं। सर आप बताइए, आप कहाँ से हैं सर? मैं कुछ गले बोलने का शिक्षक हूँ, राजेश शुक्ला मेरा नाम है। अच्छा सर। और डॉक्टर रंजीत कुमार के पक्ष में हम लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है। वो बहुत ही संघर्षशील और जागरूक उम्मीदवार हैं, हमेशा शिक्षकों से रूबरू होते रहते हैं और शिक्षकों को समस्या के सुनते रहते हैं। इसलिए सारे शिक्षकों ने, पूरे 5 जिले के शिक्षकों ने मिलकर उनको इस बार निर्दलीय रूप में निकालने का काम किया है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो इस बार सारों शिक्षक क्षेत्र से वो विजयी घोषित होंगे। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव निकाल पाएगा? बिल्कुल वो उनका निकलना सुनिश्चित हो गया है। इस बार में बदलने का तैयार हो गया जी। और उम्मीद है कि चुनाव जीतने के बाद निकल रहे हैं चुनाव, तो आप लोगों के लिए कुछ खास विशेष उनकी तैयारी होगी? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या उम्मीद लगाएं कि वो आपके पक्ष में कितना काम करेंगे? पहली बात है कि वो शिक्षकों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। एक शिक्षक है और शिक्षक को शिक्षक का दर्द समझने का उनमें काफ़ी गुण है और शिक्षकों को दुख दर्द में हमेशा वो खड़ा रहते हैं। इसलिए सब शिक्षकों ने इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चयन करके उनको विजयी घोषित करवाने का काम किया है। उम्मीद है कि मतलब 5 तारीख के रिजल्ट में आप लोग जीत कर जश्न मनाइएगा। देखिए जितने लोग हैं ये सब लोग डॉक्टर रंजीत कुमार जी के पक्ष में ही अपना मत दिए हैं और उम्मीद बना रहे हैं कि मतलब चुनाव 5 तारीख का जो रिजल्ट आएगा इनके पक्ष में, जो जिनके पक्ष में डॉक्टर रंजीत कुमार जी के पक्ष में अपना मत दिया है, इनका चुनाव निकल जाएगा और ये लोग जीत का जश्न मनाएंगे। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, किस स्कूल के शिक्षक हैं? मेरा नाम दिलीप कुमार रस्तोगी है और हम कन्होली हाई स्कूल में हैं, +2 में हैं, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। सर आप रंजीत कुमार के ही पक्ष में चुनाव दिए। जहाँ तक अपने बिहार की राजनीति है, खास करके लोग जाति प्रथा पर ज़्यादा सोचते हैं, मतलब जातिगत राजनीति ज़्यादा करते हैं, तो आप डॉक्टर रंजीत कुमार के पक्ष में अपना मत क्या सोच करके लाए? हमने सबसे पहले सही बात है कि बिहार में जाति बहुत बड़ा हावी है, हर इलेक्शन में जाति का प्रभाव पड़ता है जी। लेकिन आज नहीं तो कल इस समाज के सभी लोगों को मानना होगा कि जाति के नाम पे वोट नहीं होता। अगर जाति के नाम पे ही वोट होता तो भीमराव अंबेडकर को शुरू से देखा जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अंतोगत्वा तक सभी लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि जातिवाद जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे एक अच्छे कैंडिडेट हम लोग पास नहीं आ सकते। हमेशा से भी ये नियम रहा है कि हम लोग जातिवाद के आधार पर चुनते हैं और लोग चले जाते हैं और पुनः उनको अपने आप पे विश्वास अपने आप से उठ जाता है कि हम लोग जातिवाद को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं उसे हमको नुकसान है। आप शिक्षक हैं और शिक्षा जगत में सेवा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अनुभव भी होगा, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब शिक्षित हैं, ऐसी बात नहीं शिक्षित हैं, शिक्षित हैं परंतु जातिगत बात सोचते हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिएगा? हम चाहेंगे कि जो लोग शिक्षक समाज से हैं या अन्य लोग में भी हैं, सभी लोग को जातिवाद पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब पहले भारतवासी हैं, ठीक है, उसके बाद ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, अलग अलग में बटे हैं। किसी परिस्थिति में जातिवाद का समर्थन नहीं होना चाहिए जी। इंसानियत की बात होनी चाहिए। अगर कोई समाज का है, अगर हम मान लीजिए अगर हम मांग कर रहे हैं कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, पुराने जो भी टीचर हैं रिटायर करते हैं तो उनको लाभ मिलता है, एक मुश्त राशि मिलती है, पेंशन मिलता है, और हमारे जो भी शिक्षक हैं उनको कुछ लाभ नहीं। अगर वो रिटायर करते अपने जवानी सारा दे देते हैं बिजनेस विद्यालय पे देते हैं, पढ़ाने पे देते हैं, लेकिन जब वो घर जाएंगे तो खाली हाथ लौटेंगे, क्या उनका मान सम्मान रहेगा? उनके बच्चे पूछेंगे कि आपने जीवन भर नौकरी किया, कहने के लिए सरकारी नौकरी किया, लेकिन बुढ़ापे में आपके पास क्या है, तो वो क्या जवाब देंगे? शिक्षक समाज में सभी जाति धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं किसी बड़े जाति हैं छोटी जाति, सभी जाति हैं, तो उनके लिए भी हो कि जो खाली हाथ लौट रहे हैं उनको लाभ। ऐसा नहीं है कि सरकार पूरा खजाना हम लोग को दे देगी। जो सुविधाजनक चीज़ है जहाँ तक संभव हो सकता है हम शिक्षकों को मिलना चाहिए, यही सरकार से आशा है और इसलिए सरकार से लड़ा भी जाता है। सरकार पता नहीं क्यों हम लोग को अनदेखा कर रही है। सरकार शिक्षक समाज को
सरकार करिए कि आप लोग बेहतर शिक्षा हो। शिक्षक रो रहे हैं, शिक्षक को कष्ट है, दुख है, और आप शिक्षा को बेहतर करने की बात कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा बहुत बेहतर हो। प्रणाम सर। शिक्षक अच्छे से काम करें, तो शिक्षक अच्छे से तभी ना काम करेंगे जब शिक्षक खुश रहेंगे। शिक्षक कोई बड़ा सा आपसे हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज गिफ्ट नहीं चाहिए। जो छोटी से छोटी मांग है उसको आप पूरा कीजिए ताकि शिक्षक समाज आपका सेवा कर सके। हम पूरी निष्ठा से विद्यालय की सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, हम युवा हैं, हमारे साथ बहुत सा अपॉर्चुनिटी है, PhD हो रही है, हो सकता है हम आगे भी जाएँ, लेकिन जो शिक्षक इस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, जो शिक्षक इस डिपार्टमेंट में है वो जब रिटायर करेंगे तो उनके लिए सोचना है। सिर्फ हम अपने लिए सोच लें तो ये इंसानियत नहीं है। प्रोफेसर रंजीत जी हैं, काम करेंगे, सेवा में है, ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, अच्छा खासा वेतन है, उनको तो हर कुछ परिपूर्ण मिला हुआ है, वो हम लोग के लिए क्यों करेंगे, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम इनके लिए करें। पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो उनमें काफ़ी बहुत कम मत से ही वो पीछे रह गए थे, और इस वक्त पूरा उम्मीद है कि वो जीतेंगे, ऐसा है। सभी शिक्षक लोग बनियापुर में आकर के चुनाव अपना मत दे करके निकल गए। हाँ, सभी शिक्षक आए थे, चुनाव किए हैं, चुनाव करके निकल गए। शांतिपूर्ण मतदान आराम से। यहाँ पर बनियापुर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ और सब लोग यहाँ पर जो अक्सर शिक्षक लोग डॉक्टर रंजीत कुमार जी के पक्ष में ही अपना मत दिए हैं, और 5 अप्रैल के दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसमें देखना होगा कि किसके पक्ष में रिजल्ट बहुमत ज़्यादा मिला है और कौन चुनाव जीत रहे हैं।